ये हमारा ज्योमेट्री का लेक्चर 5 होगा और इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे और कुछ जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सीयूटी के अंदर वो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आज के टॉपिक में कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट करना, फंडामेंटल तैयार करना, क्योंकि बिना फंडामेंटल के आप जो है ज्योमेट्री के क्वेश्चन किसी भी टॉपिक के नहीं कर पाओगे। तो ये सिलेबस है, सिलेबस के अंदर यहाँ पर केवल यही सिलेबस है जो जनरल एप्टीट्यूड है और कुछ नहीं है। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, हालांकि ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन बस यही सिलेबस है। ये जनरलाइज सिलेबस है। बहुत मतलब जो एक होता है स्पेसिफिक सिलेबस वो नहीं दे रखा है, बस ऐसे लिख दिया है। करंट अफेयर में क्या पूछेंगे? अवार्ड्स पूछेंगे और नेशनल इंटरनेशनल पूछेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं मेंशन किया इन्होंने। तो सबसे पहले हम अपने एंगल्स के बारे में देख लेते हैं कि हमारे जो एंगल होते हैं वो, देखो एक्यूट एंगल के बारे में देख लेते हैं। एक एक्यूट एंगल होता है, तो एक्यूट एंगल ऐसा एंगल होता है जो 0 डिग्री से तो बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। तो जितने भी 1 डिग्री से लेकर और 89 डिग्री के बीच में एंगल होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे? वो सारे के सारे एक्यूट एंगल होंगे। ठीक है। अब एक आता राइट एंगल, तो राइट एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है। तो ना तो ये 90 से ज़्यादा होना चाहिए, ना ही 90 से कम होना चाहिए, एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है। फिर आता ऑब्ट्यूज। तो ऑब्ट्यूज में ऐसे एंगल जिसमें 190 डिग्री से 180 डिग्री से वो एंगल कम होना चाहिए और 90 डिग्री से ज़्यादा का होना चाहिए। तो हम ये बोल सकते हैं 91 से लेकर 179 के बीच के जो एंगल होंगे दैट इज द ऑब्ट्यूज एंगल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक होता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल हमेशा 180 डिग्री का होता है, ना 180 डिग्री से ज़्यादा ना 180 डिग्री से कम। फिर एक होता है रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल ऐसे होते हैं कि अगर आपने कोई 180 डिग्री से आप ज़्यादा एंगल बना दो, तो 180 डिग्री से ज़्यादा एंगल बनाने का मतलब ये हो गया कि अगर मान लो ये 180 डिग्री की सीधी लाइन है ये, ठीक है, ये आगे तक मैं कर दूँ, तो ये पूरा का पूरा 180 डिग्री है। तो 180 डिग्री से ज़्यादा बनाने का मतलब ये हो गया कि आपको लाइन को, इसको, ये एंगल ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है। 180 डिग्री से हो सकता है आपका टू 2 to 5 डिग्री का हो, लेकिन रिफ्लेक्स एंगल जो होते हैं वो 180 डिग्री से ज़्यादा के होते हैं और 360 डिग्री से कम के होते हैं। कंप्लीट एंगल में क्या होता है? कंप्लीट एंगल हमें 360 डिग्री के एंगल होते हैं, एग्जैक्टली 360 डिग्री के होते हैं ये। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, कंप्लीट एंगल। अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो इसमें कुछ समझ लो। ये कॉन्सेप्ट ये है कि अगर जब भी कोई दो लाइन या तीन लाइन पैरेलल हो, मान लो एक लाइन होगी हमारे पास ये L1 और एक लाइन हमारे पास हो गई L2, ये दोनों पैरेलल है, L1 पैरेलल टू L2, और यहाँ से कोई लाइन पास हो जाए तो इसको बोलते हैं हम, ये जो लाइन L3 गई, L3 बोल दो इसको, इसको हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। और ट्रांसवर्सल ट्रांसवर्सल जो लाइन होती है, ये ट्रांसवर्सल लाइन दो या दो से ज़्यादा पैरेलल लाइन को कट करती है। तो देखिए, अब यहाँ पर हम, इसमें कुछ एंगल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एंगल होते हैं। एक तो इसको हम अगर 1 दे दें और ये हो जाएगा हमारा 2, तो ये हो जाएगा 3, ये 4 हो जाएगा। और इसको अगर मैं 5 दे दूं और ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। तो एंगल 1, यहाँ देखो इस वाले डायग्राम में एंगल 1, इसमें कुछ पेयर होते हैं। एक तो होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो 2 का, यहाँ पर देखो 2 देख रहे हो आप, 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा हो जाएगा? 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल है 6। 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल कितना है? 5। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ऐसे ही 3 का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? 7। 4 का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? 8। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। एक होता है, ये ऐसे एंगल होते हैं कि आपको इसको यूज करना चाहिए, मतलब इसकी हेल्प लेकर आप काफी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। फिर एक होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल में जैसे एंगल 3 और एंगल 3, मैं इस डायग्राम को हटा देता हूँ बस, ठीक है, इसी से समझा देता हूँ। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। तो एंगल 3 जो है एंगल 5 का ऑल्टरनेट है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और एंगल 3 एंगल 5 का ऑल्टरनेट है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं हमेशा। एंगल 4 का ऑल्टरनेट है 6। तो एंगल 4 और एंगल 6 जो है एंगल 4 एंगल 6 एक दूसरे के बराबर है। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर इक्वल होते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पर ये
जो है कुछ थोड़े से कॉन्सेप्ट दे रखे हैं नीचे, वही है कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं, तो उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। हाँ, अब यहाँ पर कुछ थोड़े से एक लीनियर पेयर वाला कॉन्सेप्ट आप मैं और बता देता हूँ। लीनियर पेयर का भी बहुत इंपॉर्टेंट लीनियर पेयर का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लीनियर पेयर क्या है कि मान लो अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन है, कैसे भी हो सकती है वो स्ट्रेट लाइन, ऐसे हो सकती है और ऐसा हो सकती है, कैसे भी एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास ये, इस पर कोई भी लाइन अगर ऊपर की ओर आप ऐसा रेज कर दो और तो सिंपल सी बात है, ये एक एंगल ये बनाएगी इधर एक्स, एक्स ले लेते हैं हम इसको, और एक ये इधर वाई बनाएगी। तो इन दोनों का सम एक्स प्लस वाई का जो सम होगा वो 180 डिग्री होता है, इसी को हम लीनियर पेयर बोलते हैं। ठीक है, लीनियर पेयर। तो अगर आपको प्रॉपर्टी याद नहीं है वो डोंट वरी, बस सीधा आपको जो है ये लीनियर पेयर, ऐसा नहीं 10th क्लास या 9th क्लास में आप उसको मार्क्स लेने तो आपको वो प्रॉपर्टी का नाम लिखना पड़ेगा। आप सीधा आपको जो है एमसीक्यू की टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो आप डायरेक्टली उसको सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉपर्टी का नाम लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। ऐसा तीन भी मतलब मान लो एक लाइन है, अब इससे लाइन सर एक लाइन ये जा रही ऊपर, एक ये जा रही, ऐसे बहुत सारी लाइन जा सकती हैं, तो इनका सबका सम मान लो ये एंगल एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया और ये क्या हो गया, ये डब्ल्यू हो गया। तो एंगल एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, इन सब का सम जो है 180 के इक्वल होता है। और एक और चीज आप याद रख लो कि अगर कोई भी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है, उस पॉइंट के आप चारों तरफ ऐसे घूम रहे हो, तो चारों तरफ किसी भी पॉइंट के मतलब ऐसे सोचो आप कि आपके पास कोई ये एक लाइन गई, इस लाइन पर एक एंगल, एक लाइन ये गई, एक ये गई और एक जो है ऐसे चली गई, एक ये चली गई, तो इसमें बहुत सारे एंगल बन गए। इसमें एक एंगल ये बन गया एक्स, एक एंगल बन गया वाई, एक एंगल बन गया जेड, और इसको ले लो डब्लू, इसको ले लो पी और इसको ले लो आर। तो इन सब का सम, ठीक है, सबका सम, सबका सम का मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू प्लस पी प्लस आर इक्वल टू 360। तो ये प्रॉपर्टी काफ़ी जगह यूज होती है, एक तो ये वाली और ये जो मैंने बताया आपको। तो प्रॉपर्टी का नाम जरूरी नहीं है कि आपको याद हो, बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पर जो मैंने बताया अभी आपको कि एक स्ट्रेट लाइन दे रखी ए बी, स्ट्रेट लाइन पर ऊपर की ओर तीन लाइन, दो लाइन रेज कर रही है और ये एंगल बना रही है। एक तो एंगल 3x बन रहा है, दूसरा 5x बन रहा है और एक ये 60 डिग्री बन रहा है। तो हमको यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल बन रहे होते हैं ऑन द सेम साइड सबका सम कर कर 180 के इक्वल कर दो। तो 60 प्लस 5x प्लस 3x इक्वल टू 180 डिग्री। 60 को 5x और 3x को आप प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा, 8x आ गया। और 180, 60 को 180 में से माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 120। तो इधर कितना आ गया, 8x आ गया। x की वैल्यू निकाल लो तो कितना आ जाएगा, 120 अपॉन, अब कैसे भी कर सकते हो आप, ऐसा तोड़ कर सकते हो, 4 की टेबल से इसको कैंसिल कर लो, सिंपल है ये। 4 3 जा 12 और 12 से आप कट कर दो तो कितना आ जाएगा, 15। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, 15। तो आंसर हमारा उसने यही पूछा था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द x, दैट इज द x की वैल्यू आ गई हमारे पास 15। तो ये हमारे पास मतलब सिंपल सा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन ये है कि कभी कभी क्या करता है, देखिए जैसे मैंने पीछे शायद एक कॉन्सेप्ट नहीं बताया, मैं बता देता हूँ, एंगल सम प्रॉपर्टी वाला कॉन्सेप्ट है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी वाला वैसे मैंने दूसरे लेक्चर में इंक्लूड किया है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में यूज होगा तो मैं बता देता हूँ। एंगल सम प्रॉपर्टी ये होती है कि मान लो हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, तो इन तीनों एंगल का सम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का सम 180 के इक्वल होगा। तो हम इस ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज कर ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। तो ये एंगल हमारे पास जैसे यहाँ वर्टेक्स लिखी हुई है, ये एंगल ए हो जाता है और ये एंगल बी और ये एंगल सी। ठीक है, तो अब देखो ये एक्स भी ऐसा, कभी कभी ये एक्स ले लिया, इस एंगल को बाई ले लिया, ये जेड ले लिया। तो एक्स वाई जेड या कुछ भी ले लो, उसको कोई फर्क नहीं करता। एक्स वाई जेड इक्वल टू 180 डिग्री एक ही बात होती है। ठीक है, ये ट्राइंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, तो इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे। उसने बोला है कि अब देखो कभी कभी क्या होता है, किसी भी ट्राइंगल के जो एंगल्स होते हैं, तीनों इंटीरियर एंगल्स, उनका रेशो दे देता है वो। जैसे यहाँ पर रेशो दे दिया, ठीक है, तो अब लार्जेस्ट एंगल निकलवा रहा है, तो हमको ये पता है कि हम क्या करते हैं, पहला ये पहला एंगल हो जाएगा, ये दूसरा,
ये तीसरा, लेकिन क्योंकि ये रेशियो में लिखे हुए हैं तो हम इसके साथ में कोई वेरिएबल लगा लेंगे। जैसे 2 लिखा है तो 2x लगा लेंगे, 3 को 3x, 4 को 4x, और सबका सम कर लेंगे। सबका सम करने का मतलब 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल टू 180 डिग्री। प्लस कर लो इनको, कितना हो गया 7। तो ये हो जाएगा इधर 4 प्लस ये पूरा 9 हो जाएगा, 9x इक्वल टू 180 डिग्री। तो 9 की टेबल से इसको हटा दो तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 टू जा 18। अब देखो यहाँ पर उसने पूछा है कि लार्जेस्ट, कुछ भी पूछ सकता है, लार्जेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल, कुछ भी पूछ सकता है। तो एक एंगल हमारे पास कितना था 2x, तो यहाँ पर हम जो है x की वैल्यू रख लेते हैं तो कितना आ जाएगा 40। तो एक एंगल हमारे पास 40 डिग्री आ गया, और दूसरा एंगल कितना आ जाएगा 3x, तो यहाँ पर x की वैल्यू रख लेते हैं 20, तो कितना आ गया 60 डिग्री। और एक एंगल हमारे पास है 4x, तो 4 मल्टीप्लाई 20 तो कितना आ जाएगा 80। तो क्या पूछ रहा था, लार्जेस्ट एंगल। देखो लार्जेस्ट एंगल पूछ रहा था, तो लार्जेस्ट एंगल कितना हो जाएगा 80। तो आंसर कौन सा हो जाएगा सी। अब देखो यहाँ पर स्मॉलेस्ट एंगल पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। अब ये क्वेश्चन है तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी, सारी चीज़ों को हम यूज़ करेंगे। तो देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको मतलब इसमें यहाँ पर कुछ थोड़ा सा खुद से काम करना पड़ता है। काम क्या करने की ज़रूरत होती है कि आपको यहाँ पर ये जो ट्राइंगल दे रखा होता है, ट्राइंगल के जैसा ही होता है ये, तो आपको जो है इसको लाइन को आगे की ओर बढ़ाना है। तो जैसे ही हमारे पास यहाँ पर ट्राइंगल दे रखा है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज भी करते हैं हम इस टाइप के क्वेश्चनों में। और जैसे मैंने कहा थोड़ा सा इसमें काम करना पड़ता है कि ये जो लाइन है ना, देखो इसमें एक चीज़ बोलेगा यहाँ पर कहीं ना कहीं कि जैसे यहाँ पर कुछ तो बोला नहीं उसने कि ये, तो तब हम क्या करना पड़ेगा कि इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लो आप। इस पैरेलल वाला तो कुछ कॉन्सेप्ट नहीं बोला, तो इस लाइन को आगे बढ़ा लो आप। ठीक है, ये जो लाइन थी मैंने इसको आगे तक बढ़ा लिया। आगे तक इसको बढ़ाने के बाद अब आप एक काम करो कि यहाँ पर लीनियर पेयर लगा लो। तो इसको मैं एंगल 1 दे देता हूँ। तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 110 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 कितना आ जाएगा 180 में से 110 कम करोगे तो आएगा 70। तो एंगल 1 आ गया हमारे पास 70 डिग्री। अब देखो अगर आप इसमें देख रहे हो तो इसमें कहीं भी इसने ये नहीं बोला कि सी डी जो है, और सी डी जो है वो ए ओ के पैरेलल है। तो आप एक काम करो इसको और आगे तक बढ़ा लो, और यहाँ पर इसको थोड़ा सा इसको आगे की ओर बढ़ा लेते हैं ये। तो इसको नीचे वाली लाइन को हम जो भी जिसकी भी ज़रूरत होगी उसको आगे तक हम बढ़ा लेंगे, इसको आगे कर लेते हैं। तो लीनियर पेयर से हमने ये निकाला और ये एंगल हमको दे रखा है। तो आप क्या काम कर सकते हो, वैसे तो इस क्वेश्चन के अंदर ये नहीं बोला है कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो लीनियर की प्रॉपर्टी अप्लाई करके आप ये वाला एंगल निकाल सकते हो। तो ये वाला इसको एंगल अगर आप 2 दे दो तो एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 180 में से लीनियर पेयर लगाओगे। लीनियर पेयर का मतलब ये हो गया कि एंगल 2 प्लस 130 इक्वल टू 180। तो 180 में से लगाओगे तो एंगल 2 कितना आ जाएगा, एंगल 2 आ जाएगा 50 डिग्री। तो ये 50 आ गया, और ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये भी जो है 170 डिग्री हो जाएगा। तो अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है सभी एंगल के, ट्राइंगल के सभी एंगल का हम जो है सम कर दो और 180 के इक्वल कर दो। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 120 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो कितना आ गया यहाँ पर, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 60। तो उसने बोला था कि भाई आप एक्स की वैल्यू अब बताइए, सॉरी हाँ एक्स की वैल्यू पूछा था, ए बी सी का मतलब ये जो है इसकी वैल्यू जो है एक्स दे रखी है, तो हमको यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकालनी थी। तो ये हमारे पास 60 डिग्री आ गई है। तो अगर देखो तो ये जो मैंने यहाँ पर बताया है, इसको फिर से बता देता हूँ थोड़ा सा। इसको ना ऐसा भी कर सकते हो, ये आगे बढ़ा लो और एक लाइन हमारे पास ये जा रही है, इस डी वाली लाइन,
और एक लाइन हमारे पास ये है, ठीक है, ये वाली ओ वाली लाइन। तो ये वाला जो एंगल था ये 130 दे रखा था, तो आप जो है कोरस्पॉन्डिंग एंगल से ये वाला लगा सकते हो, ये 130 है। और ये वाला कितना आ जाएगा 70, और लीनियर पेयर लगा के ये वाला अंदर वाला निकाल लो, ये 50 आ जाएगा। ये एक्स दे रखा है, तब भी ऐसे भी निकाल सकते हो, कैसे भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, उसने यहाँ पर एंगल ए ओ की देखिए हमको यहाँ पर एंगल ए ओ सी, ए ओ सी देखते हैं कौन सा है, ए ओ सी ये वाला 4x की वैल्यू 4x की वैल्यू बतानी है आपको, 4x कितना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लीनियर पेयर वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो कि 4x प्लस 5x इक्वल टू 180 डिग्री, तो कितना आ गया 9x आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 से कैंसिल कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी 20। देखो 20 डिग्री नहीं है, x की वैल्यू है। उसने पूछा था कि एंगल कुछ भी पूछ सकता है, एंगल ए ओ सी, और एंगल ए ओ सी तो 4x के इक्वल है, और 4x x की वैल्यू रख दो यहाँ पर 20, तो कितना आ जाएगा 80 डिग्री। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर से वही वाला क्वेश्चन है, एंगल बी ओ सी निकालना है हमको, ठीक है, एंगल बी ओ सी। तो एंगल अगर आप बी ओ सी देख रहे हो, बी ओ सी, तो बी ओ सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4x माइनस 26 डिग्री। तो यहाँ पर हमको ये एंगल कैलकुलेट करने के लिए एक्स की वैल्यू चाहिए, और एक्स की वैल्यू हम लीनियर पेयर से निकालेंगे। तो लीनियर पेयर का मतलब हो गया कि आप क्या काम करो, 3x प्लस 10 प्लस 4x माइनस 26 और 26 इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 7x आ जाएगा, और 1x, ये 10x इधर प्लस का, इधर आपका माइनस का कर दो, ये इधर माइनस का है तो इसको आपके इधर प्लस का कर दो। तो कितना आ जाएगा 170 प्लस 26, तो प्लस कर दो तो कितना आ गया 691। तो ये कितना आ गया हमारे पास 7x आ गया। x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 7 से डिवाइड कर लो, तो कितना आ जाएगा 196/7। तो 7 टू जा कितने हो गए 14, ठीक है, तो ये तो 5 बचा, और 7 8 जा, ठीक है, तो ये कितना आ गया x की वैल्यू, यहाँ पर x की वैल्यू आ गई हमारे पास और 28। तो 28 आ गया हमारे पास। अब हम क्या काम करते हैं, एक्स की वैल्यू जो हमको निकालना था, ये एंगल बी ओ सी की वैल्यू 4x माइनस 26, यहाँ पर x की वैल्यू रख लेते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई एक्स, एक्स की वैल्यू 28 माइनस 26। अब कैसे भी कर सकते हो आप, 4 से पहले मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 की मल्टीप्लाई करोगे तो 4 8 जा 32, कैरी ओवर 3, और 4 2 जा 8, 8 और 2 और 3 11 हो जाएगा, और माइनस का 26। अब कर लो माइनस का कितना जाएगा, तो इधर 12 हो गया, 12 में से 6 गए तो कितना बचा 6 बचा। और यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ कैरी इधर कर दिया था तो ये यहाँ बच गया 10, ठीक है। तो आप आराम के साथ इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको नहीं आता है तो इधर 6 आ जाएगा, और यहाँ पर रह गया था 10, 10 में से आपने 2 कम कर दिया तो कितना आ जाएगा 86। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 86, तो ये 86 आ गया। तो ये हमारे पास आंसर है 86। 86 कौन सा आ गया, बी ऑप्शन। सिंपल सी क्वेश्चन है ये। तो ऐसे ही हमको यहाँ पर तो लीनियर, यहाँ पर सभी एंगल का सम, सभी एंगल का सम का मतलब 3x माइनस 10x एक एंगल हो गया, प्लस 50 दूसरा एंगल हो गया, प्लस x प्लस 20 इक्वल टू 180 डिग्री तीसरा एंगल हो गया। लाइक लाइक टर्म को सॉल्व कर लो। लाइक लाइक टर्म कौन सी यहाँ पर, एक तो x है और ये बाकी कांस्टेंट टर्म है, तो x x वाली जो टर्म है उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, 3x ये लिखा, 1x ये लिखा, तो कितना आ गया 4x आ गया, माइनस का 10 ये है और प्लस का 50 ये है, तो कितना आ जाएगा। आप सीधा डायरेक्ट कर सकते हो, देखो 50 प्लस 20 70 हो गया, 70 में से 10 कम कर दो, तो 70 में से 10 कम करा तो ये आ जाएगा 60, वो भी प्लस का 180 डिग्री। तो x की अगर आप यहाँ से वैल्यू निकालो, तो मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, तो 180 माइनस का 60 और कितना आ जाएगा 120। तो 4x, मतलब x की अगर आप यहाँ से वैल्यू निकालो तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 3 जा 12, तो इसका मतलब ये आ गया 30। x की वैल्यू हमारे पास 30 आ गई। कौन सा एंगल निकालना है हमको, देखो एंगल निकालना हमको एंगल ए ओ सी। देखो ए ओ सी, और ए ओ सी की वैल्यू कितनी है 3x माइनस 10 डिग्री। तो यहाँ पर x की वैल्यू रखो, पहले मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 10, तो इसमें से कम कर दो आप 10, 90 में से 10 कम करोगे कितना आ जाएगा 80। तो ये हमारे पास जो है 80 कौन सा आंसर हो जाएगा, सी। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। अब देखो यहाँ पर रेशियो दे रखा है उसने, जैसे मैंने कहा
एंगल एक्स, एंगल वाई और एंगल जेड का। तो हम क्या काम कर देंगे, मतलब एक इसको एक्स तो नहीं लेंगे, एक्स वाई जेड कुछ नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर उसने एक्स वाई जेड दे दिया। तो हम क्या काम करेंगे, इनके साथ में ए लगा लेंगे, स्मॉल एल, स्मॉल ए। तो पहला वाला एंगल जो मतलब एक्स की जो वैल्यू है, देखो ऐसे लगा लेंगे इसको। हम ये कर लेंगे कि जो एक्स है उसकी वैल्यू हो जाएगी 4a, वाई है, वाई की वैल्यू हो जाएगी 5 बाई, सॉरी 5a, और जो जेड है, जेड की जो वैल्यू हो जाएगी वो 6a हो जाएगी। तो लगा दो यहाँ पर, सबका सम कर दो। सबका सम करने का मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इन सब का सम करके 180 के इक्वल रख दो। और एक्स की वैल्यू रखो, एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4a, वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5a, और जेड की वैल्यू कितनी है 6a। सबको प्लस कर दो। तो 10 और 15, ये आ गया 15a इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप इसको a की वैल्यू निकालो, यहाँ से कैसे भी निकाल सकते हो, अपनी मर्जी होती है कि आपको कैसे कैलकुलेशन करना आता है, वैसा आप निकाल सकते हो। जैसे 3 की टेबल में ये कितने टाइम जाएगा, 3 6 जा, और ये 5 की टेबल में कितने टाइम जाएगा 2 जा। तो कितना आ जाएगा ए की वैल्यू, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 आ गया, मतलब हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। अब क्या पूछा था उसने, बाई की पूछा था कि भाई बाई की वैल्यू कितनी होगी। हमको पता है बाई की वैल्यू यहाँ पर कितना दे रखा है 5a। तो 5 मल्टीप्लाई ए, एक निकाला ये आपने 12, तो 12 5 जा 60। तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 60। तो आंसर कौन सा हो जाएगा 60, देखो पहला वाला ऑप्शन लिखा हुआ है, दैट इज आंसर। तो इतनी मुश्किल भी नहीं हो चाहिए, पर कंडीशन ये है कि आपका जो बेसिक फंडामेंटल है क्या वो क्लियर है, अगर नहीं है तो देखो फिर ये भी क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं, उसने ये बोला है कि ए बी जो लाइन है, देखो क्वेश्चन पढ़ो, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो ए बी जो है, ये जो लाइन है, ये ए बी पैरेलल टू और सी डी, सी डी कौन सी है, ये। और ये लाइन जो है आगे तक आप एक्सटेंड कर दो इसको, तो ये पूरी लाइन जो है, पूरी लाइन, ये वाली जो पूरी लाइन है वो इसके पूरी लाइन के पैरेलल हो जाएगी। तो हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। मैंने बताया था कि जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल जा रही हो और एक ट्रांसवर्सल जा रही हो, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला होगा, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं हमेशा। ठीक है, तो ये वाला एंगल इसका कॉरस्पॉन्डिंग, और ये दोनों इक्वल होते हैं। तो इस केस में ये जो लाइन है ये वाली, और ये जो लाइन है, ये एक दूसरे के पैरेलल है, और ये जो है, ये जो लाइन जा रही है ए ओ, ये ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगी। तो इसका मतलब ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये 60 डिग्री हो गया। अब ये देखो, मैंने आपको बताया था एक लाइन है, अगर एक लाइन पर कोई लाइन ऐसा रेज कर रही है, कैसे भी रेज कर रही है, ये वाला एंगल दे रखा है को सपोज करो इस केस में, और जैसे यहाँ पर दे रखा है कि हमारे पास 1 1 10 दे रखा है, तो ये वाला एंगल पूछ रहा है आपसे। तो मैं इसको अगर 2 मान लूँ, एंगल 2 ले लूँ, तो लीनियर पेयर लगा कर आप लगा सकते हो। तो लीनियर पेयर लगा कर कितना आ जाएगा, दोनों का लीनियर पेयर का मतलब होता है दोनों का सम कर दो, एंगल 2 प्लस 1 1 10, तो 1 1 1 10 का आप 1 1 0 का आप सम करोगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 180 माइनस 1 1 0, तो कितना आ जाएगा 0 और 70 डिग्री, यानी एंगल 2 कितना आ गया ये। तो अगर मैंने इसको एंगल 2 माना, मतलब ये तो 70 डिग्री आ गया। अभी डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। और क्या निकलवा रहा है, ये वाला एंगल निकलवा रहा है, एंगल ए ओ सी, मतलब ये निकलवा रहा है। तो इसको मैं एक्स ले लेता हूँ। तो लगा दो यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी, क्या एक्स प्लस 60 प्लस 70 इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों को प्लस कर लो, तो कितना आ गया 60 प्लस 70 कितना आ जाएगा, और 130 आ गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 130, तो ये कितना आ जाएगा 150। तो एक्स की कितना आ गया यहाँ पर 50 डिग्री। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। ठीक है, तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब पूछे गए, मैंने एक दो क्वेश्चन को इंक्लूड कराए यहाँ पर। तो ये हमारे जो है आज का लेक्चर था, और मैं आपसे कहूँगा कि आपके जब तक बेसिक फंडामेंटल, जैसे ये वाले फंडामेंटल क्लियर नहीं होंगे, ये क्लियर नहीं होंगे, तो और ये इनके बारे में पता होना चाहिए। मैंने बता दिया था वैसे ही ऐसे ही, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए आपको। हो सकता है कि इजी क्वेश्चन पूछ ले किसी तरह से बनाकर, तो आपको अगर पता नहीं स्ट्रेट एंगल कितने का होता है, रिफ्लेक्स कितने का होता है, और वो कॉन्सेप्ट लग रहा है वहाँ पर, या राइट एंगल वाला काफ़ी यूज होता है, तब वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। तो जैसे मैंने कहा, सिलेबस इन्होंने खुलकर नहीं दिया है। अगर आप, इन्होंने पिछले साल के क्वेश्चन आपने देखे हैं, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के भी क्वेश्चन दिए, कहीं नहीं लिखा हुआ इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो और जो ट्रिग्नोमेट्री है, देखिए आप कहीं पर देखिए यहाँ पर कहीं ट्रिग्नोमेट्री नहीं लिखी हुई है, नहीं लिखी हुई है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के भी क्वेश्चन दिए हैं। एक क्वेश्चन तो काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन था, मुझे अभी भी याद है कि ऐसा था, cos 6 थीटा इक्वल टू साइन 3 थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर 3 थीटा, थीटा की शायद वैल्यू बतानी थी, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है, लेकिन था यही, जहाँ तक जानता हूँ 99% यही था। तो इस टाइप के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफ़ी मुश्किल होते हैं। 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री से भी हो सकता है वो मतलब बाहर से भी रख दे, तो कुछ कह नहीं सकते।
तो हम ये अपना जो लेक्चर है इसको यहीं फिनिश करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट के साथ में, और हम वहाँ पर जो है अपने कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। पिछले साल के क्वेश्चन इसलिए ज़रूरी होते हैं जिससे आपको ये पता लगे कि ये किस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। पता लगा किसी आप प्राइवेट कोचिंग की वाले में फँस जाओ तो फिर वो आपको ऐसे-ऐसे क्वेश्चन देखो कि हमारे देखो इतने मुश्किल क्वेश्चन, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि पिछले साल में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं।